आप लोगों ने कल क्लास में सिस्टमेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि सिस्टमेटिक्स का कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए। तो मैं आज स्पेशली आप लोगों को सिर्फ सिस्टमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, सिस्टमेटिक्स जो होता है एक ग्रीक वर्ड है, सिस्टमा, जिसका मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंस। सिस्टमेटिक्स टर्म कार्लोस लिनियस ने दिया था। इट इज़ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वास्तव में ये ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी का अध्ययन करता है एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव इकोलॉजी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। आपको समझ में आ गया कि जो सिस्टमेटिक्स होता है वह जीव जंतुओं यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डाइवर्सिटी का अध्ययन करता है, ठीक है, एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में ये कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइवर्सिटी का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। मतलब कि उनका उद्विकास जब हुआ, जब वो धीरे धीरे उद्विकासित हुए तो वो एक दूसरे से, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से किस तरह से भिन्न होते गए और इस उनके बीच में अभी भी क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। जैसे आप अगर प्रोटोजोआ की बात कर लीजिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए, जैसे आप ह्यूमन बीइंग की बात कर लीजिए। सबसे प्रिमिटिव प्रोटोजोआ होता है और सबसे एडवांस ह्यूमन बीइंग होता है। तो प्रोटोजोआ के पास भी सेल्स होता है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के पास भी सेल होता है। प्रोटोजोआ के सेल्स में भी प्रोटोप्लाज्म होता है और ह्यूमन बीइंग के सेल्स में भी प्रोटोप्लाज्म होता है। तो एक बिल्कुल प्रिमिटिव है, एक बिल्कुल एडवांस है, लेकिन फिर भी उनके बीच में कुछ समानताएं हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ का इंडिकेशन देता है कि यूनिसेलुलर प्रोटो जैसा ही ऑर्गेनिज्म से धीरे 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 करके ह्यूमन बीइंग जैसा ऑर्गेनिज्म डेवलप किया है। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनके बीच में है। अब ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो किस आधार पर किया जाता है? उनके एनाटॉमी के कंपैरिजन करके, यानी उनके एनाटॉमी में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी जिसको कहा जाता है, कंपैरेटिव इकोलॉजी, मतलब उनकी इकोलॉजी के बीच में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, इन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, उनके फिजियोलॉजी के बीच में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, उनके बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम जब स्टडी करते हैं तो वही सिस्टमेटिक्स कहलाता है। अब आ जाते हैं यूजेज ऑफ सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का क्या यूज़ है? इट हेल्प प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब ये हमें इस चीज़ की जानकारी देता है कि एनिमल्स और प्लांट्स में कितनी विभिन्नताएं हैं। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू इवोल्यूशन विच टुक प्लेस एमंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय नोइंग डिस्टिंक्शन, रिलेशनशिप, हैबिटेट एंड हैबिट्स। इट डस गिव ए विविड पिक्चर्स ऑफ इंटायर ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, सिस्टमेटिक्स के द्वारा हम ये पता कर लेते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है और ये किस तरह से आज के जो स्थिति है, आज की स्थिति में ये डेवलप कर पाए हैं। कैसे? इनके जो विभिन्नताएं होती हैं, इनके हैबिटेट के आधार पे, इनके हैबिट्स के आधार पे हम एक बहुत बड़ी पिक्चर को स्थापित कर पाते हैं। ये देख पाते हैं कि इनके बीच में किस तरह से संबंध है और ये किस तरह से विकसित होकर आज का रूप ले सके हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉसिल्स। ये सिस्टमेटिक्स जो होता है ये फॉसिल्स को, जो जीवाश्म होते हैं, इनको पहचानने में भी मदद करता है। सिस्टमेटिक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिलोजेनी का मतलब होता है उद्विकास यानी इवोल्यूशन। ये इसके द्वारा हम ये पता कर लेते हैं कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द सिस्टमेटिक्स।
अब देखिए जो नए ऑर्गेनिज्म खोजे जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हर साल लगभग 15,000 नए ऑर्गेनिज्म खोजे जाते हैं। तो सिस्टमेटिक्स से हमें इतने पॉइंट्स मालूम हो जाते हैं कि हम नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके कंपैरिजन के आधार पे, उनके एनाटॉमी के आधार पे, ठीक है, उनके हैबिटेट इकोलॉजी के आधार पे कंपैरिजन करके हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एनिमल्स इस ग्रुप का होगा, ठीक है, या ये प्लांट्स इस ग्रुप का होगा, यानी इस फाइलम का होगा, इस किंगडम का होगा। इस तरह से हम ये पूरी चीज़ें इतनी हमें मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए सिस्टमेटिक इतना हमें इन्फॉर्मेशन दे देती है कि हमें कोई भी नया ऑर्गेनिज्म खोजते हैं तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है।